जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग मौलिक अधिकार से संबंधित सभी प्रमुख अनुच्छेदों को विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो हमने कल के वीडियो में बताया था कि मौलिक अधिकार जिसका वर्णन संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच, मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के बिल ऑफ राइट से लिया गया है। मतलब मौलिक अधिकार का स्रोत अमेरिका का संविधान है। मौलिक अधिकार प्रारंभ में 7 थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार के सूची से हटाकर उसे कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया। इस तरह से वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या केवल 6 रह गई। प्रमुख मौलिक अधिकार हैं समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। आइए चर्चा करते हैं आज समता का अधिकार, मतलब समानता का अधिकार, मतलब बराबरी का अधिकार। समता का अधिकार जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के बीच। समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जिसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 में 2 पद हैं। पहला विधि के मतलब कानून के समक्ष समानता, मतलब कानून के सामने बराबरी। यह शब्द इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। और दूसरा विधियों का समान संरक्षण, यह पद संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो विधि के समक्ष समानता मतलब कानून के नजर में सब समान है। हालांकि एक नकारात्मक विचार है। कानून के नजर में एक चपरासी और एक राष्ट्रपति बराबर कदापि नहीं हो सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति ऐसा पद है जो सरकारी पद पर रहते हुए किसी काम को करते हैं तो उनके विरुद्ध किसी प्रकार की दीवानी और फौजदारी मुकदमा दायर नहीं होगी। राज्यपाल पर भी अपने पद पर रहते हुए किसी कृत्य के लिए फौजदारी और दीवानी मुकदमा दायर नहीं होगी। तो यह नकारात्मक शब्द है कि विधि के समक्ष समानता, कानून के नजर में सब समान है। मतलब राष्ट्रपति और राज्यपाल समान नहीं है, सबसे ऊपर है, क्योंकि कानून अपने पद पर रहते हुए इन पर किसी प्रकार का मुकदमा दायर नहीं हो सकता है। विधियों का संरक्षण मतलब कानून के द्वारा सबको समान सुरक्षा दिया गया है। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता, मतलब सरकारी नौकरी में किसी के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। हालांकि इसके कुछ अपवाद भी है। तो सारे अपवादों के बारे में, इसके अन्य उप पारा के बारे में चर्चा कल के वीडियो में करेंगे। आज केवल मुख्य अनुच्छेदों को हम चर्चा करेंगे कि लोक नियोजन में मतलब सरकारी नौकरी में सबको अवसर की समानता दी गई। अनुच्छेद 17 समाज में निवास करने वाले सभी लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, सभी प्रकार की असमानताओं को दूर करने के लिए अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता मतलब छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है। मतलब छुआछूत की समाप्ति अनुच्छेद 17 के द्वारा किया गया है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, मतलब संविधान लागू होने के बाद किसी भी व्यक्ति को सरकार के द्वारा नाइटहुड, चौधरी, ठाकुर, गुमास्ता जैसे उपाधियों से सम्मानित नहीं किया जाएगा, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में, सैन्य के क्षेत्र में जो अदम्य उत्साह दिखाते हैं उन्हें ही सम्मानित किया जाएगा। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। इसके बारे में चर्चा संविधान के अनुच्छेद
19, 20, 21 और 22 में है। हालांकि अनुच्छेद 19 में, 20 में, 21 में और 22 में अन्य सारे उपधाराएं भी हैं, तो उपधाराओं के बारे में चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। आज चर्चा करें केवल अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब बोलने की आजादी के बारे में चर्चा है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में, अगर कोई व्यक्ति अपराध है तो उसे अपने उसके दोष को सिद्ध करना होगा। पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उसे गिरफ्तारी के 24 घंटा के अंदर निकटतम न्यायालय में पेश करना होगा, ताकि उसके अपराध को सिद्ध किया जाए, प्रमाणित किया जाए, और बिना प्रमाणित किए किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन। हालांकि अनुच्छेद 21 के अन्य बहुत सारी उपधाराएं हैं, अनेक सारी और व्यवस्थाएं हैं, तो अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के हर व्यक्ति को अपने प्राण की रक्षा करने का, अपने देह की रक्षा करने का अधिकार है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निरोध के संरक्षण, मतलब कुछ ऐसी स्थिति है जिस स्थिति में पुलिस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती है, लेकिन अगर गिरफ्तार करना होगा तो उसे वारंट पेपर निश्चित रूप से दिखाना होगा। उसके बाद अनुच्छेद 22-23 इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में चर्चा है। शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में चर्चा संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में। अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम पर, मतलब मजदूरी पर रोक है। मतलब मानव के अंग का व्यापार नहीं किया जाएगा, मानव का व्यापार नहीं किया जाएगा, शरीर का सौदा नहीं किया जाएगा, वेश्यावृत्ति प्रथा जैसे कुव्यवस्था पर रोक लगाने की बात की गई है, और बलात् श्रम मतलब बिना मजदूरी काम कराने पर रोक लगा दी गई है। अनुच्छेद 24 बाल श्रम पर रोक लगाने की बात करता है। कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाना में किसी खतरनाक काम पर नहीं लगाया जाएगा। चौथा जो मौलिक अधिकार है उसका नाम है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जिसके बारे में चर्चा संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के बीच। अनुच्छेद 25 कहता है कि अपने धर्म के प्रचार व अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, हर व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने के अधिकार है। अपने धर्म और धर्म के विश्वासों को, धर्म के सिद्धांतों को आंख बंद करके मानने की आजादी। अनुच्छेद 26 धार्मिक गतिविधियों के प्रबंधन का अधिकार, हर व्यक्ति को, हर धर्म के लोगों को अपने धार्मिक गतिविधियों के प्रबंधन का पूरा अधिकार है। अनुच्छेद 27 किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि हेतु करारों पर प्रतिबंध, मतलब अनुच्छेद 27 कहता है किसी धर्म के विकास के लिए करारोपण नहीं किया जा सकता है। टैक्स लगाकर धर्म के विकास की बात करना दंडनीय अपराध है। और अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा और उपासना की स्वतंत्रता, मतलब यह हुआ कि वैसे शिक्षण संस्थान जो सरकार की सहायता से, सरकार के अनुदान से, सरकारी रुपया से नहीं चल रहा है, वहां धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। उसके बाद अनुच्छेद 29-30 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के बारे में चर्चा है। अनुच्छेद 29 और 30 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के बारे में चर्चा है। अनुच्छेद 29 कहता है कि लोगों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। हर व्यक्ति को अपने भाषा को सुरक्षा करने का, अपने लिपि को सुरक्षा करने का, अपने संस्कृति की सुरक्षा करने का अधिकार है। इसके अलावे अनुच्छेद 29 के दूसरा नंबर पारा में लिखा गया है कि सरकारी पैसा से जो शिक्षण संस्था चलती है उसमें धर्म, जाति, लिंग, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 कहता है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के अनुसार, मतलब भारत में जितने भी अल्पसंख्यक है, चाहे वह जातीय अल्पसंख्यक हो या धार्मिक अल्पसंख्यक हो, उसके रुचि के अनुसार शैक्षणिक संस्था की स्थापना करने और प्रबंधन करने की आजादी। और अनुच्छेद 32 में को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है।
अनुच्छेद 32 को मौलिक अधिकार की आत्मा, मौलिक अधिकार की कुंजी कहा जाता है और अनुच्छेद 32 को मौलिक अधिकार की आत्मा या मौलिक अधिकार की कुंजी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा। अनुच्छेद 32 के बिना या संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बिना सारे मौलिक अधिकार व्यर्थ हैं, मतलब बिना इंजन के गाड़ी के समान है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति या संस्था किसी के मौलिक अधिकार का हनन करता है तो व्यक्ति संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत ही सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जाकर अपने मौलिक अधिकार की रक्षा कर सकता है। और आपको बता दें, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के द्वारा और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के द्वारा व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए 5 प्रकार के रिट, 5 प्रकार के आदेश जारी करती है। रिट का मतलब होता है आदेश। वह रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब बंदी व्यक्ति को, बंद किए व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करना। न्यायालय पुलिस को आदेश देती है कि जिस व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया है उसे सशरीर न्यायालय के सामने पेश किया जाए कि आपने जो गिरफ्तार किया है जायज कारणों से किया है या आपने निजी दुश्मनी के आवेश में आकर किया है। ये सब बंदी प्रत्यक्षीकरण। मतलब दूसरा है परमादेश। परमादेश का मतलब तो हम आदेश देते हैं, लेकिन याद रखेंगे परमादेश जो रिट है, जो आदेश है, वह राष्ट्रपति और राज्यपाल पर लागू नहीं होता है। इन दोनों पदों को छोड़कर भारत के सभी पदाधिकारियों के विरुद्ध परमादेश रिट मतलब आदेश जारी होता है। परमादेश वैसा रिट है जिस रिट के द्वारा न्यायालय सभी पदाधिकारियों को, राष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर आदेश देती है कि आप जिस पद पर काम कर रहे हैं उस पद के महत्ता को, गरिमा को ईमानदारी से निर्वाह करें। प्रतिषेध मतलब मना कर देना। ऊपर के न्यायालय नीचे के न्यायालय के द्वारा, मतलब जब कोई नीचे का न्यायालय किसी मुकदमे की सुनवाई कर रहा है लेकिन वह मुकदमा उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर का है और इस बात की जानकारी जैसे ही ऊपर के न्यायालय को मिलती है तो ऊपर के न्यायालय नीचे के न्यायालय को मना कर देती है कि भाई तुम इस मुकदमे की सुनवाई मत बंद कर दो, क्योंकि यह मुकदमा तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से क्या है, बाहर है। और उत्प्रेषण मतलब मंगा लेना। मतलब कोई ऐसा मुकदमा है जो निचले न्यायालय में पेश हो गया लेकिन वह मुकदमा निचले न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो मुकदमा के सुनवाई के पहले ही अगर ऊपर के न्यायालय नीचे के न्यायालय से उस मुकदमा को छीन लेती है या अपने पास मंगा लेती है तो उस रीट को, जिस रीट के द्वारा मंगा उसको हम उत्प्रेषण के नाम से जानते हैं। उसके बाद अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब अधिकार को पूछना या किस अधिकार से, मतलब सरकारी पद की पर काम करने वाले कर्मचारी से न्यायालय यह पूछ सकती है कि आप जिस पद पर काम कर रहे हैं उस काम करने का अधिकार आपको किसने दिया, कहां से दिया। अगर वह व्यक्ति उचित प्रमाण पेश कर देता है तो पद पर बने रहता है और नहीं पेश करने पर उसे अपने पद से त्यागना पड़ता है। लेकिन याद रखेंगे कि अधिकार परीक्षा रिट केवल और केवल सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध ही दायर होता है। किसी निजी संस्था में काम करने वाले कर्मचारी के विरुद्ध अधिकार परीक्षा रिट जारी नहीं होता है। मौलिक अधिकार से जुड़े हुए जो अन्य सारे उप अनुबंध है, उप अनुच्छेद है, उसके बारे में चर्चा हम लोग कल के वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।